दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात चल रही कि अगला साल जो चल रहा है 2021 मुसलमानों के लिए बहुत भारी होने वाला है, यूपी में ख़ास तौर पे, क्योंकि योगी सरकार इस साल CAA में शामिल तकरीबन 4,751 मुसलमानों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं, जिनके ऊपर 510 मुकदमे में वो इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से ये जो सारे केसेस हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के और पुलिस वालों पर हमला करने के हैं CAA में। अब उनको सोच रहे हैं कि वो अब इन पर केस दायर करें, चार्जशीट दायर करें। यूपी सरकार का कहना है कि CAA आंदोलन में 1.72 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, नहीं 1,72,00,000 की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें अभी तक 26 लाख और 33,000 की भरपाई हो पाई है। अब बातें चल रही कि जहाँ भी सरकार को नुकसान होगा उसका भरपाई जो है वो जनता से की जाएगी। नुकसान किसकी वजह हो रहा है और भरपाई इस नहीं करे कि CAA किसने बनाया तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि ऐसा कानून क्यों बनाया, उसको संभाला क्यों नहीं। यूपी रिकवरी ऑफ डैमेजिंग कंट्रोल टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के 2020 के ऑर्डिनेंस, इट इज़ नॉट ए लॉ, इट इज़ ऑर्डिनेंस ओनली, के तहत एक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अभी तक 206 मामले विचाराधीन हैं। इनमें सबसे अधिक मुकदमे जो है आगरा से हैं और 105 मेरठ आगरा से और 104 मेरठ से दर्ज हुए हैं और पूरे यूपी में इस तरीके के केसेस दर्ज हुए हैं। कुछ जगह तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने मुसलमानों ने पैसे इकट्ठे करके सरकार को दे दीजिए कि लीजिए डैमेज हुआ होगा इतने का, उससे ज़्यादा पैसे हम जमा किए दे रहे हैं आपको, ये भी हुआ है। इन CAA के दंगों में 2,514 मुसलमानों को जेल भेजा जा चुका है और 1,800 की गिरफ्तारी अभी रुकी हुई है, क्योंकि वो अभी तक फरार दिखाए गए हैं। 220 में CAA का आंदोलन पूरे देश में फैला था, पर यूपी के अलावा ऐसी कार्रवाई कहीं नहीं की गई कि जब संपत्तियां जब्त की जा रही हों और धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ की जा रही हों। सिर्फ दिल्ली में हुई है, उसके अलावा ऐसी कार्रवाई। लेकिन संपत्तियां जब्त नहीं हुई, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर केस जो कोर्ट में गए हैं वो छूट के आ गए हैं। अब सरकार ने दिल्ली में किया कि जो वकील जैसे महमूद पराचा वगैरह से इनका केस लड़ रहे थे मुसलमानों का, उनके ऊपर नाथ का कसना यानी शिकंजा कसने का शुरुआत कर दी यहाँ पे। और यूपी में की हालत तो बहुत ही बुरी है। हालांकि CAA के आग अभी ठंडी नहीं हुई है। असम में CAA का आंदोलन अभी भी चल रहा है और इसको इंटेंसिफाई होने वाला है। पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा CAA लागू करने की बात कर रही है, जिससे वहाँ पर किसी न किसी तरीके से सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए और भाजपा की जीत हो जाए। क्योंकि एक बात आपने देखी होगी, पूरे 2014 से अब तक जो नरेशन चल रहा है कि जब भी जहाँ भी कम्युनल राइट होता है तो भाजपा की जीत निश्चित हो जाती है, जबकि देश के 29 राज्यों में से 11 राज्यों ने इसको लागू करने से बिल्कुल मना कर दिया है और बाकी जो बचे हुए हैं वो भाजपा समर्थित राज्य है। और 9 राज्यों ने CAA और NRC को लागू करने से इनकार कर दिया, NRC भी लागू करने से इनकार कर दिया है उसमें। यूपी में इस साल होने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके ऊपर योगी जी की नज़र है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, और उसके लिए क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया जगह के नाम तब्दील करने के अलावा, किसी भी जगह के नाम तब्दील कर रही है। दिल्ली आए थे वो चुनाव लड़ाने के लिए, तो यहाँ के कई स्टेट का और कई जगहों के नाम वो बदलने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया उनको। लेकिन जहाँ उनका बस चलता है यूपी में नाम बदल देते हैं। वो हैदराबाद में चुनाव लड़ाने गए तो उसका भावनगर किए दे रहे थे हैदराबाद का नाम। इस तरीके से वो ये ज़रूर डिक्लेयर करते कि अगर हम जीत गए तो हम यहाँ का नाम बदल देंगे। जैसे आदमी जब 2 आदमी लड़ते थे अनपढ़, तो वो कहते थे तुम्हें हम ऐसा नहीं किया तो हम अपना नाम बदल देंगे। इस तरीके से मोदी जी का ये मुहावरा शायद वो दूसरे अंदाज में लेते हैं। देखते जाइए आगे क्या होता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तैयार है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के पीछे मुसलमानों पर बहुत ज़बरदस्त घास गिरने वाली है यूपी के अंदर। इस तरीके से हमने आपको बताया है, ये तो ओपन डाटा है। इसके बाद जो अंदर खाने जो होगा वो
योगी जी जानते हैं या मोदी जी जानते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले दिन में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।